जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और प्यारी प्यारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी कह पाना, गुरुजी का जितना शुक्राना कर सकते हैं हम कम है। संगत जी, गुरुजी के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते कि गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें हर पल संभालते हैं। हमारे मन से एक ऐसी ही आवाज क्यों ना आ जाए, गुरुजी संगत जी वो भी हमारी पूरी कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ विशाल अंकल जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुनें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख के आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि अंकल जी की जर्नी गुरु जी के साथ किस तरह से स्टार्ट हुई और उससे पहले उनकी लाइफ में क्या फेस चल रहा था। संगत जी, 1999 की बात है, 1999 की। संगत जी, अंकल जी अपना एक बिजनेस करते थे जिसमें उन्हें बहुत लॉस हुआ। उस टाइम संगत जी अंकल जी अहमदाबाद में रहते थे। उस टाइम अंकल जी का एक फ्रेंड था जो कि हर संडे को अपने गुरुजी के यहाँ जाया करता था। अंकल जी देखते तो अंकल जी के मन में भी ये बात आती कि मेरा भी मन करता है कि मेरा भी एक गुरु हो और मैं भी अपने गुरु के पास जाया करूं। संगत जी, उस टाइम अंकल जी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पास जो प्रॉपर्टी थी संगत जी वो सारी उन्हें सेल करनी पड़ी और उनके पास काम ना के बराबर रह गया। उसके बाद संगत जी उनके जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने उन्हें कहा कि आप उनके यहाँ जॉब कर लो या फिर उनके यहाँ नौकरी कर लो, वो आपको कहीं और जगह पे जॉब लगवा देते हैं। लेकिन संगत जी वो काम इस तरह का था कि अंकल जी और उनकी वाइफ का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। अंकल जी की 2 बेटियां हैं, तो संगत जी अंकल जी हर टाइम परेशान रहते थे कि अब मैं क्या करूंगा। संगत जी, जैसे जैसे टाइम निकला, 2004 की बात है, अंकल जी को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और अंकल जी को अहमदाबाद से गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा। संगत जी, वो जो काम था अंकल जी की पसंद का काम था और वो इतना अच्छा काम था कि जिससे उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल सकता है। तो संगत जी, उससे पहले जब 1999 में अंकल जी की जब कंडीशन ऐसी हुई तो अंकल जी बहुत तरह के ज्योतिषों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, पंडितों के पास जाने लगे। तो संगत जी, कभी कोई कहता कि आप ये वाला स्टोन पहन लो, तो कभी कोई उपाय बताता, कोई रेमेडी बताता। अंकल और उनकी वाइफ वैसे ही करते रहते। उस टाइम संगत जी एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बोला कि आप हर रोज सुबह शिव मंदिर जाया करो। संगत जी उनके कहने पर अंकल जी और उनकी वाइफ वैसे ही करते। उन्होंने एक अपना रूटीन बना लिया कि उन्होंने हर सुबह शिव मंदिर जाना ही जाना है। संगत जी, गुरु जी ने तो उन्हें उसी वक्त जोड़ लिया था, लेकिन हमें नहीं पता होता, हम अनजान होते हैं इन सब बातों से। तो संगत जी अंकल जी उसके बाद 2004 में गुड़गांव आ गए। संगत जी वहां आने के बाद उनकी बेटी की एक फ्रेंड थी जो कि गुरुजी के पास जाया करती थी। उनकी बेटी की फ्रेंड ने उनकी बेटी को भी कई बार बोला कि वो भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन के लिए जाएं। संगत जी उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, ये बात 2004 और 5 की है। तो संगत जी अंकल जी की जो बेटी थी उसकी फ्रेंड ने उनकी बेटी को बहुत बार बोला, लेकिन अंकल जी की फैमिली ऐसे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गुरुजी कौन हैं
और वो इस बात से अपनी बेटी को भी जाने के लिए कई बार उन्होंने रोका। लेकिन उनकी बेटी जब भी अपनी फ्रेंड से गुरुजी के मिरेकल के बारे में सुनती, गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुनती, तो उसका मन करता था कि एक बार वो भी गुरुजी के दर्शन करके आए। संगत जी, उसके बाद अंकल जी की बेटी ने बार-बार जब अंकल जी को बोला कि वो एक बार जाना चाहती है, उसे वो जाने दें, तो अंकल जी मान गए। तो संगत जी, अंकल जी की बेटी को अपनी फ्रेंड के साथ एम्पायर स्टेट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। संगत जी, उसके बाद उसे एक बार गुड़गांव में भी एक सत्संग में जाने का मौका मिला। लेकिन जब भी उनकी बेटी जाती तो वो रात को आने में बहुत लेट हो जाती थी और अंकल जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो इतनी रात तक बाहर रहे। तो संगत जी, अंकल जी उसे हर बार मना करते रहते कि तूने नहीं जाना। लेकिन वो जब भी वहाँ से आती तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी, अलग ही नूर होता था। संगत जी, वो गुरुजी के दर्शन करके बड़ी ही खुश होती थी, तो वो घर आके भी गुरुजी के बारे में बताया करती थी। लेकिन अंकल जी को उसका इतनी देर तक, रात तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगता था और उन्हें ये भी लगता था कि जो उनकी फ्रेंड के जो फादर हैं, वो भी परेशान होते हैं कि वो उनसे घर छोड़ने आएँगे और वो तो इसलिए संगत जी अंकल जी अपनी बेटी को हर बार जाने के लिए मना करते। लेकिन संगत जी, एक बार की बात है कि अंकल जी की बेटी को आने में रात के 2 बज गए। तो जब वो आई तो उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, इतना नूर था कि अंकल ने जब देखा, अंकल जी ने पहले तो उसे काफ़ी डाँटा। लेकिन संगत जी, सुबह उठ के अंकल जी ने सोचा कि ऐसी भी क्या चीज़ है वहाँ कि इसके चेहरे से खुशी ही नहीं जाती वो देख के। तो संगत जी, अगली सुबह अंकल जी ने भी सोचा क्यों ना एक बार वो भी बड़े मंदिर जाके देखें। अंकल जी की जो बेटी थी उसके फ्रेंड के फादर के साथ अंकल जी भी बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी के दर्शन करके आए। संगत जी, जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि इतनी शांति, इतना सुकून उन्हें मिला और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गए हों। संगत जी, उस टाइम अंकल जी को पता चला कि सच में उनकी बेटी के चेहरे पे जो खुशी, जो नूर होता है वो बिल्कुल सही है। संगत जी, वो दिन था जब अंकल जी पहली बार गुरुजी के मंदिर गए और वो दिन संगत जी, गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब वो बड़े मंदिर से आए, उन्होंने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया था और उसके बाद जब वो घर आए तो संगत जी उन्हें अपने घर में अगले दिन सुबह वो अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो संगत जी, पूजा करते-करते उन्हें गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। संगत जी, अंकल जी पहली बार जब गुरुजी के यहाँ गए थे, तो उन्हें 2005 से लेके 2008 तक का टाइम लगा। गुरुजी के पास अंकल जी पहली बार 2008 में गए थे। संगत जी, 3 साल तक गुरुजी ने उन्हें इंतज़ार करवाया, उन्हें अपने पास नहीं बुलाया। संगत जी, गुरुजी के बुलाए बिना कोई उनके पास पहुँच ही नहीं सकता। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई बड़े मंदिर, कोई भी कदम ही नहीं रख सकता। गुरुजी का जब बुलावा होता है संगत जी, हम तभी जा सकते हैं। अंकल जी ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा लेकिन उनकी बेटी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो संगत जी, अंकल जी 3 साल बाद अपनी बेटी के कहने के 3 साल बाद बड़े मंदिर गए थे। संगत जी, अंकल जी की जो बेटी थी उनको गुरुजी ने पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन अंकल जी और उनकी वाइफ को उन्होंने 2008 में अपने साथ जोड़ा। संगत जी, उस टाइम अंकल जी जब बड़े मंदिर जाकर आए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि उनकी बेटी ने उन्हें बहुत बार बोला था मंदिर जाने के लिए लेकिन वो नहीं गए और उसे भी रोकते रहे। लेकिन संगत जी, उसके बाद जब वो बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद अगले दिन अपने मंदिर में बैठे, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को
वहाँ स्थापित किया और उनके घर में एक शिवलिंग था, उसे भी उन्होंने अच्छे से साफ करके वहाँ स्थापित किया। तो संगत जी अचानक से अंकल जी को गुरुजी की फ्रेगनेंस महसूस होने लगी। तो उसके बाद अंकल जी को अचानक से याद आया कि जब वो पहली बार बड़े मंदिर गए थे, तो जो उनके फ्रेंड लेकर गए थे उन्हें, वो उन्होंने उनको पूछा था कि आपको क्या गुरुजी की कोई सुगंध आ रही है, लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि मुझे कोई भी गुरुजी की फ्रेगनेंस फील नहीं हो रही। और जब वो अगले दिन अपने मंदिर में बैठे थे तो उन्हें गुरुजी की वो फ्रेगनेंस महसूस हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उस दिन अंकल जी ने अपने घर पे गुरु जी को स्थापित किया। गुरु जी उनके घर में आए। संगत जी अंकल जी को बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप मिला था, उन्होंने अपने मंदिर में रखा। संगत जी बहुत ही अच्छा वो दिन अंकल जी की लाइफ में आया कि गुरु जी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। संगत जी उसके बाद अंकल जी गुरुजी के यहाँ जाते रहे, गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे, उनकी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ गई। संगत जी उसके बाद एक बार की बात है कि अंकल जी का एक ब्रदर जो कि इंदौर रहता था, संगत जी वो गुड़गांव आए हुए थे और उन्होंने अपने ब्रदर के साथ आगे यूपी किसी की शादी में जाना था। तो संगत जी उन्होंने जब वो अपने संगत जी अंकल जी के घर में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप तब तक लग चुके थे। गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप अंकल जी को ब्लेस हुए थे, उनके घर लगे हुए थे। अंकल जी के घर बहुत लोग आते थे, लेकिन कभी भी किसी ने भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पूछा। लेकिन जब उनका भाई पहली बार उनके घर आया, तो उन्होंने जब गुरुजी के स्वरूप देखे तो वो उनसे पूछने लगे कि ये कौन है। तो संगत जी अंकल जी ने अपने भाई को गुरुजी के बारे में सारी बात बताई कि ये हमारे गुरुजी हैं और इनका बड़े मंदिर है और छतरपुर में एक मंदिर है। तो उनके बारे में जो जो भी गुरुजी की जो महिमा थी उनका गुणगान उन्होंने अपने ब्रदर के सामने किया। संगत जी उनके ब्रदर को ये बात सुन के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि क्या आप भी मुझे बड़े मंदिर लेकर चलोगे। संगत जी उनके मन में जो एक कह सकते हैं कि उनकी सच्चाई थी और जो ईमानदारी उनके फेस पे दिख रही थी संगत जी उसकी बात ही अलग थी। तो संगत जी अंकल जी और उन्हें आगे शादी पे जाना था, तो अंकल जी ने कहा कि जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको मंदिर ले चलूंगा। संगत जी वहां पे वो गए। फ्राइडे का दिन था, उन्होंने यूपी जाना था शादी पे। शादी अटेंड करने के बाद संगत जी वो संडे वाले दिन वापस आ रहे थे और उनका जो ब्रदर था उसकी इंदौर के लिए जो ट्रेन थी रात की 10:30 बजे की थी। तो संगत जी जब वो वहां से यूपी से जब वो गुड़गांव आए, तो संगत जी उन्हें शाम के 5 से 6 बज गए थे। संगत जी अ, जब वो वहां पहुंचे तो उनके ब्रदर ने बोला कि आप मुझे मंदिर ले चलोगे, लेकिन संगत जी ये बात अंकल जी खुद भूल गए थे। लेकिन उनके ब्रदर को तब भी याद थी कि उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको बताया था और उसका मन था कि वो एक बार गुरुजी के दर्शन करना चाहता है। लेकिन हम संगत जी कह सकते हैं कि गुरुजी का बुलावा था उनको। तो संगत जी उसके बाद अंकल जी ने अपने ब्रदर को बोला कि आपकी ट्रेन का टाइम हो जाएगा, लेकिन वहां पे जाने के बाद बहुत टाइम लगता है, आप लेट हो जाओगे, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन संगत जी अंकल जी के ब्रदर ने बोला कि कोई बात नहीं, ट्रेन छूट भी जाएगी तो मैं नेक्स्ट ट्रेन करवा लूंगा, लेकिन मुझे एक बार मंदिर जाना ही जाना है। तो संगत जी अंकल जी और वहां से बड़े मंदिर के लिए आए और संगत जी वहां उनको पहुंचते पहुंचते 8:30 हो गए। संगत जी वहां पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और उन्हें बहुत अच्छे गुरु जी के दर्शन हुए। संगत जी वहां पे दर्शन करने के बाद अंकल जी और 9:30 बजे बिल्कुल फ्री हो गए और 10:15 बजे संगत जी अंकल जी का ब्रदर
अपने स्टेशन पहुंच गया इंदौर के लिए, जहां उनकी ट्रेन थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जिसको बुलाना होता है, संगत जी गुरु जी उसको बुला ही लेते हैं। और जिसको गुरु जी ने नहीं बुलाना, तो संगत जी चाहे हम लाख कोशिशें कर लें, गुरु जी हमें नहीं बुलाएंगे। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना हम गुरु जी के मंदिर में पैर रख ही नहीं सकते। गुरु जी जिसे बुलाते हैं, जिसका टाइम आ जाता है, संगत जी वही गुरु जी महाराज के दर्शन के लिए जा पाता है। संगत जी, उसके बाद अंकल जी की लाइफ में एक यू टर्न आया। संगत जी, जब अंकल जी वहां गए तो उन्होंने पहले ही दिन से इस बात से उन्हें पता चल गया था कि गुरु जी से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारी इच्छाओं और जरूरतों से पहले से ही उन्हें पता होता है, वो हमारी इच्छाओं और जरूरतों से पहले ही अवगत होते हैं। तो संगत जी, बस हमें गुरु जी का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु जी के सत्संग सुनने चाहिए, बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए, सत्संग में जाते रहना चाहिए और गुरु जी की जो महिमा है उसका गुणगान करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा कहते थे कि आप ये 3 काम करो, कभी मांगो ना, सत्संग हर पल सुनो, और जब भी आपको मौका मिले गुरु जी की गुणगान करने का, महिमा करने का, तो हमें वो मौका नहीं खोना चाहिए। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों की इस बात से बहुत खुश होते थे। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने अंकल जी को हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की। संगत जी, अंकल जी के माइंड में जो भी नेगेटिविटी थी, संगत जी वो खत्म की। संगत जी, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहां से गुरु जी की सोच शुरू होती है। संगत जी, हमारी सोच बहुत छोटी है, हम तो सिर्फ यही दुनियावी चीजों में ही लगे रहते हैं कि गुरु जी हमें आपने गाड़ी नहीं दी, हमें आपने ये नहीं दिया, हमें घर नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, लेकिन गुरु जी ने हमारे लिए क्या सोचा होता है, संगत जी वो बहुत बड़ी बात होती है कि गुरु जी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। अगर हम उनकी रजा में रहते हैं तो संगत जी, गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने अंकल जी को हेल्थ किस तरह से ब्लेस की। संगत जी, अंकल जी को हर्निया था और उनका जब ऑपरेशन होना था तो अंकल जी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो संगत जी, लेकिन उस टाइम गुरु जी ने उन्हें एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ, और अंकल जी का डर बिल्कुल खत्म हो गया। संगत जी, उसके बाद 2009 में अंकल जी को डिस्क की प्रॉब्लम हुई। संगत जी, बहुत अंकल जी की हालत खराब हो गई थी, लेकिन जब वो गुरु जी के यहाँ गए उसके बाद संगत जी, जब उन्होंने MIR करवाया तो संगत जी उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी वो बीमारी किस तरह से ठीक हो गई। तो संगत जी, उसके बाद अंकल जी को शुगर की प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने वो खत्म की। उनके पेट में प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ने दूर की। उनको सर्वाइकल था संगत जी, वो गुरुजी ने लंगर प्रसाद से ठीक किया। संगत जी, गुरुजी की महिमा का गुणगान जितना हम कर सकते हैं ना कम है, कि गुरुजी हमें किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, उसके बाद किस तरह से अंकल जी की लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों की लाइफ ब्लेस करता हूँ, उनकी हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद मैं उनको बाकी चीजें देता हूँ। संगत जी, गुरुजी हम पे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, गुरुजी उसे 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो संगत जी, एक बार अंकल जी ने अपने गेस्ट हाउस में, ये बात दिसंबर 2008 की है, उन्होंने एक अकाउंटेंट रखा था। तो संगत जी, जनवरी में एक आदमी था और जाते समय उन्होंने अपना जो क्रेडिट कार्ड था वहीं छोड़ दिया।
तो संगत जी उस अकाउंटेंट ने ये जो बात थी उनको नहीं बताई और उन्होंने उसमें से एक बड़ी सारी रकम निकाल के उसका गलत यूज़ किया। और संगत जी उसकी अगली सुबह अंकल जी को चेन्नई से एक फ़ोन आया। तो अंकल जी को यह बात नहीं मान रहे थे कि उनके यहाँ पे जो अकाउंटेंट है वो ऐसा कर सकते हैं। संगत जी वो मान ही नहीं सकते थे। उनको ये बात जब उन्होंने सुनी तो अंकल जी को यकीन नहीं हुआ। तो संगत जी अंकल जी उस शॉप पे गए जहाँ पे उस कार्ड को यूज़ किया गया। तो वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे अंकल जी ने वो उसकी फुटेज देखी। तो जो संगत जी वो अकाउंटेंट था उसको इस बात का पता चल गया और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसको पता चल गया था कि अंकल जी को ये बात पता चल गई है। और संगत जी ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने ये चीज़ की है और संगत जी वो बात जो थी वो 1 घंटे में सुलझ गई और वो जो क्रेडिट कार्ड था वो वापस मिल गया और जो सामान खरीदा गया था उसे वापस दे दिया गया। और जो उनके वहाँ पे जो गेस्ट हाउस में जो भी गेस्ट आया था संगत जी वो बहुत खुश हुआ कि उन्होंने ईमानदारी से सारा काम किया और उन्होंने अंकल जी का बहुत-बहुत शुक्राना किया और उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो मामला वहीं पे सुलझ गया। गुरुजी ने इस तरह से अंकल जी को ब्लेस किया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले ही संगत जी वो चीज़ सॉल्व हो गई। संगत जी अगर हम कोई भी चीज़ को सहजता और सरलता से सुलझा लेते हैं तो संगत जी वो चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर हम उसको गलत तरीके से करते हैं, उसके आगे बोलना शुरू कर देते हैं, तो संगत जी वो बात इतनी बढ़ जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संगत जी अगर कभी भी इस तरह का हमारे साथ होता है, कई बार संगत जी मन है कई बार वो भी डोल जाता है कि हाँ, मुझे ज़रूरत है तो हम कई बार किसी के पैसों का गलत यूज़ कर लेते हैं। कई बार कोई हमारे पैसों का गलत यूज़ कर लेता है, लेकिन संगत जी जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है, तो संगत जी, गुरु जी हमारी गलती को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ के ये बातें वापस-वापस रिपीट करते रहते हैं, तो संगत जी, गुरु जी हमें कभी भी माफ़ नहीं करते। संगत जी गुरु जी ने किस तरह से अंकल जी की लाइफ ब्लेस की। संगत जी 2009 में अंकल जी ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। उन्होंने सोचा कि गुरुवार के दिन शाम को वो गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े मंदिर जाएंगी। तो उसके बाद वो कहीं घूमने के लिए जाएंगी। तो संगत जी उन्होंने ऐसा ही किया। वो गुरुवार के दिन गुरु जी का आशीर्वाद लेकर बड़े मंदिर गुरु जी का धन्यवाद करके और वहाँ वो आगे घूमने के लिए चले गए। संगत जी वापसी आते हुए पता नहीं एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी के नीचे आ गया और जो गाड़ी का निचला हिस्सा था संगत जी वो बिल्कुल नीचे की तरफ धँस गया और वो गाड़ी एक पहाड़ी के एक कॉर्नर पे जाके अटक गई। संगत जी वो दिन अंकल जी ने खुद अपनी मौत को अपनी आँखों के आगे देखा है क्योंकि संगत जी अगर वो गाड़ी गिर जाती अगर वो गाड़ी तो उस दिन संगत जी अंकल जी की फैमिली में से एक भी आदमी नहीं बचता। लेकिन संगत जी पता नहीं उस टाइम एकदम से कोई और एक गाड़ी वाले आए और उन्होंने किस तरह से चारों को बिल्कुल सेफली निकाल दिया लेकिन संगत जी वो गाड़ी को नहीं बचा पाए। संगत जी एक नई गाड़ी अंकल जी और हमें ली थी लेकिन चारों को लाइफ तो गुरुजी ने ब्लेस की लेकिन संगत जी वो जो भी कष्ट था उन्होंने गाड़ी पर ही काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से गुरु जी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं।
उनको संभालते हैं, हर पल उनका साथ देते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी पूरी ना हो। बस हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।